गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग एसएचएम पढ़ रहे हो, थ्योरी हो गई है। अब थ्योरी के बाद आज नीट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसएचएम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन से बात करते हैं यहाँ पे। द टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 ज्वाइंट इन अ सीरीज में है साहब। ये सपोज दिस इज K1 and this one is K2. K1 and K2 are in series. The effective spring constant of this combination is given by. तो आपको फार्मूला तो पता है, फार्मूले से देख के बता दोगे, लेकिन बगैर फार्मूले के अगर मान लो कि साहब यहाँ पे जो फोर्स है, मान लो एक फोर्स लग रहा है F, तो आपको पता है यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे x2। अगर एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन की बात करें तो x टोटल की जो वैल्यू होगी डेट इज x1 प्लस x2। अब f इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस के एक्स, तो x इक्वल टू एफ बाई के इक्विवेलेंट लिख सकते हो। ये यहाँ पे x1 के जगह पे क्या लिख सकते हो, फोर्स तो सर वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है K1, यहाँ पे माइनस एफ, यहाँ पे माइनस एफ डिवाइडेड बाई K2। देखो माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ, तो वैल्यू क्या आ गई सर 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K1 प्लस 1/K2, या K1 K2 यहाँ पे K1 प्लस K2, ये है 1/k इक्विवेलेंट, या K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। आपको बताया था, थियरी में आपने पढ़ा होगा। अगर थियरी में पढ़ा है तो ये डायरेक्ट आप आंसर पे हिट कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, देखते हैं बेटे, एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अ मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाई टू डिफरेंट स्प्रिंग इन अ सक्सेसिव ऑर्डर, देन टाइम पीरियड T1 एंड T2। अगर इंडिविजुअल मास लटकाते हो, इसका सपोज K1 है, तो टाइम पीरियड T बराबर T1 की जो वैल्यू है T इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ m बाई, मास तो सर सेम है, m बाई K1। अगर इंडिविजुअल लटकाते हो तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ, मास तो सर सेम है, डिवाइडेड बाई K2। अब ये कह रहा है T1 एंड T2 सेपरेटली है इफ़ दे आर कनेक्टेड बाई बोथ द स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। अगर इस तरीके से आपके पास सेटअप हो जाता है तो जो टी नॉट की वैल्यू होगी, टी नॉट इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट m बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या है बेटे K1 प्लस K2, चूँकि ये दोनों आपस में कैसे हैं सर, पैरेलल में हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। अब इसमें रिलेशन हमें देखना है कि चार ऑप्शंस दिए हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, 2 बना लो सर, इसको 3 बना लो। ठीक, तो अगर एक एक इक्वेशन को हम चेक करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो सर ये वैल्यू T1 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर m बाई K1। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर T2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर m बाई K2। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर T नॉट का स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट ऑफ m बाई K1 प्लस K2, m बाई K1 सॉरी 4 स्क्वायर अंडर रूट हटा दो, 4 स्क्वायर m बाई K1 प्लस K2। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू है क्या चीज़ सर T नॉट का स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ से ये जो वैल्यू है K इक्विवेलेंट की, या ऐसे करेंगे यहाँ से K1 की वैल्यू, ये K2 की वैल्यू। अगर ऑप्शन चेक करूँ, यहाँ पे बेसिकली मास सेम है, m डिवाइडेड बाई m 4 स्क्वायर m, ये सेम है सर, यहाँ भी सेम है, और सर यहाँ भी सेम है, तो ये वैल्यू सेम है। तो दोनों वैल्यू सेम करके ही देखेंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पे ये 1/T1 स्क्वायर, अगर ऐसे करो 1/T1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर K1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर m। ऐसे T2 1/T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर T2 स्क्वायर क्या होगी सर K2 अपान
4 पाई स्क्वायर एम। ऐसे यहाँ पे भी टी नॉट की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो सर 1/T0 का स्क्वायर इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 4 पाई स्क्वायर एम। अब अगर यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ये दोनों जोड़ लो, ये दोनों जोड़ लोगे तो वैल्यू क्या होगी सर 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी सर K1 प्लस K2 बाई 4 पाई स्क्वायर एम। बेटे ध्यान से देखो एक ही चीज़ मिल रही है, K1 प्लस K2 बाई 4 पाई स्क्वायर एम, यहाँ पे भी वही मिल रही है। मतलब सर 1/T0 इसको क्या लिखा जा सकता है 1/T0 का स्क्वायर। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या वैल्यू है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। T0 की पावर -2 बराबर T1 की पावर -2 प्लस T2 की पावर -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगर आप बेसिक से चलते हो तो आपको आंसर ले आने में इजी रहेगा बेटे। देखते हैं बेटे, एक नीट में प्रॉब्लम आया हुआ है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, एक फंक्शन दिया है K0 cos स्क्वायर ओमेगा टी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन दिया है। एक बात बताओ, आपको क्या पता है, बेसिक आपको पता है सर कि सर मैक्सिमम जो वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की वो यहाँ पे होती है सर, ध्यान समझना सर। ये मैक्सिमम वैल्यू जब टोटल एनर्जी जो ये आपके पास जो टोटल एनर्जी ये वाला ग्राफ है, इस टोटल एनर्जी को सर दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। एक तो सर काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए काइनेटिक की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए भाई। तो सर पोटेंशियल की जब मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जब पोटेंशियल की है, तो यहाँ पे देखो काइनेटिक, अगर ये एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, तो जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पे टोटल अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अब यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या दिया है K0 cos स्क्वायर ओमेगा टी। अब cos स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है किस, cos 0 पे वैल्यू 1 होती है। कहने का मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो K0 होगी, क्या होगी, K0 होगी सर। तो एक बात बताओ, जब ये K0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू K0, अब कह रहा है पोटेंशियल ही मैक्सिमम हो, काइनेटिक 0 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, K0 हो जाएगी। और सर टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, K0 हो जाएगी। तो सर टोटल एनर्जी भी K0 और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, K0 हो जाएगी। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सर दोनों की वैल्यू क्या होगी, K0। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी सर, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उस केस में दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू K0 एंड K0। बेटे बोल रहा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये सर ओमेगा 1 की वैल्यू क्या दिया है, 100 रेडियन पर सेकेंड दिया है। ओमेगा 2 क्या दिया है सर, 1000 रेडियन पर सेकेंड दिया है। हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, हैव सेम डिस्प्लेसमेंट मतलब सर इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, ये इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, तो याद रखो एक्सेलरेशन A1 की मैक्सिमम वैल्यू और A2 की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आपको इक्वेशन याद होगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन माइनस A ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस फिर साइन बाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन A ओमेगा माइनस A ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस A1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस
A2 ω2 ये दोनों तो कैंसिल हो गए भाई, चूँकि क्या चीज़ इक्वल है, सेम डिस्प्लेसमेंट बोला है। क्या बोला है इक्वेशन में? सेम डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो बहुत आसान सा है, सेम डिस्प्लेसमेंट बोला है सर। तो A1/A2 का जो मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ω1², इसका स्क्वायर 100 × 100 डिवाइडेड बाई ω2²। तो वैल्यू कितनी? 1000 × 1000। तो वैल्यू कितनी हो गई सर? 1/10⁻²। तो 1:100 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप अगर बेसिक क्लियर है, चाहे वो वेलोसिटी डायग्राम हो, चाहे वेलोसिटी का रेशियो हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का रेशियो हो, या इवन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे बेटे। यहाँ पे बोल रहा है नीट का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम स्पीड A⍵। तो सर A⍵ की वैल्यू कितनी है? 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है। तो सर A की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर है बेटे। ओमेगा बराबर 2π/T होता है, ये बराबर 31.4। अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये 3.14, तो ये वैल्यू 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे T की जो वैल्यू आई, T बराबर 10 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू क्या आई? 1 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा कि सर इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 1 टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो F की वैल्यू है 1/T, तो ये वैल्यू क्या है? 1/1, तो वैल्यू क्या? 1 हर्ट्ज़। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 हर्ट्ज़ बेटे। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे देखते हैं अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू द एंड पॉइंट इज। कह रहा है कि एक SHM अगर हो रहा है, सपोज एक SHM है, एक SHM हो रहा है बेटी, ये आधी दूरी तक गया। कितनी दूरी? आधी दूरी, मतलब जो पूरी दूरी इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो ए जाना चाहिए था वो उतना गया नहीं है, एक्चुअली हाफ वे तक बोला है। तो आपको पता है, कल आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होता है 1/2m⍵²x² होता है, वेयर x की वैल्यू यहाँ पे दिया है a/2। ये जो दूरी गया है डेट इज a/2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ही आधी दूरी पे गया है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1/2m⍵², x के जगह पे a/2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी? 1/2m⍵²x² डिवाइडेड बाई 4 है बेटे, 1/4 हो गया। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आ गई बेटे? पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में, आपको पता है कि सर इट इज़ द समेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो सर अगर जब टोटल एनर्जी की बात होगी तो वैल्यू क्या होगी? कल आपने थियरी में भी पढ़ा है कि हाफ m⍵²a² इज द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब सर यहाँ पे ये जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे a² है, सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम एनर्जी का 1/4 है। कितना? 1/4। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि सर जो टोटल एनर्जी है हमारे पास, टोटल एनर्जी न तो घटती है ना तो बढ़ती है। ये क्या करता है? जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1/2m⍵²a², दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये टोटल एनर्जी है सर। तो ये टोटल एनर्जी कितना है? 1/4। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। आपको क्या पता है कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू सर -a⍵² होती है। a⍵², अगर मैग्नीट्यूड से बात करें तो a⍵², मैक्सिमम जो है ये वैल्यू क्या है? अल्फ़ा, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है।
देन दैट टाइम पीरियड इज, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, जिसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो बीटा है। तो जो एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वर्सेस मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेशियो है, अगर आप ध्यान से देखो अल्फ़ा बाई बीटा, तो सर ए ने ए को मार दिया, ओमेगा है, अल्फ़ा बाई बीटा बराबर मतलब सर ओमेगा आया। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, सर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, यही होता है ना भाई। ये बराबर क्या, अल्फ़ा बाई बीटा, तो टी बराबर क्या हो गया सर, टी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। तो 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, बेसिकली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था अभी 2017 में शायद है। बोला स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के कट इनटू द लेंथ ऑफ रेशियो 1:3 रेशियो। आपको बताया था बेसिक, अगर याद करो कि सर अगर ये एक स्प्रिंग है, बहुत बड़ी स्प्रिंग है, इसको 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के रेशियो में कट करता हूँ 1 2 3, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सर के डैश की वैल्यू क्या होगी, इस ऊपर वाले की सर 1/2 + 1 3 3 + 3 6 1/6 के। यहाँ पे क्या होगी सर, ये वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाई 6 के, ये वैल्यू कितनी होगी 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू के। तो अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्प्रिंग है, 1/6 के, 1/3 के, 1/2 के, मतलब ये सर 1/2 के हो गया, ये 1/3 के हो गया और ये के हो गया। अब इनको क्या कह रहा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इनको क्या है, तीनों को अलग अलग सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद तो के ही होगा भाई, तो के इक्विवेलेंट के डैश की वैल्यू तो सर के ही होगी, फिर कनेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी बार बोल रहा है कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको क्या किया, इन तीनों स्प्रिंग को अलग अलग पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में मतलब सर एक ऐसे कनेक्ट किया, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसका के इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है भाई, के इक्विवेलेंट। तो आपको के इक्विवेलेंट पैरेलल में 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1, 1/k1 की वैल्यू सर k/6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे सर 3/k हो गया, यहाँ पे 2/k हो गया। तो एलसीएम 6 3 9 9 2 11, 11/k या के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू k/11 हो गया, k डिवाइडेड बाई 11। तो इसका रेशियो पूछा था, तो सर यहाँ पे k है, यहाँ पे k/11, तो रेशियो क्या है 1:11 का रेशियो है, 1:11 का रेशियो है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि आपको सीरीज कम्बिनेशन आना चाहिए, पैरेलल कम्बिनेशन आना चाहिए, आपको रेशियोज आना चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक से अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये भी नीट का क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हेन डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट y1 की एक SHM की इक्वेशन दिया है, y2 भी दिया है, y1 y2 दोनों SHM हैं। कह रहा है सुपर इम्पोज्ड ईच अदर, एक सुपर इम्पोज किया जा रहा है। अब ध्यान से अगर देखो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की हर जगह बात करना चाह रहा है। तो भाई आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में क्या पढ़ा है, अगर इस तरीके से है, 2 SHM हैं, तो √ इसका स्क्वायर a sin ω t का होल स्क्वायर प्लस b cos ऑफ ω t का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही पढ़ा है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक साइन है, एक कॉस है, तो यहाँ पे अगर दोनों सुपर इम्पोज की जाती हैं, दोनों क्या की जाती हैं सुपर इम्पोज, एक एक्स एक्सिस में सपोज, तो यहाँ पे आपके पास जब ये मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा। आपको पता होगा कि सर ये साइनोसाइडल वेव है, ये साइन का ग्राफ होता है बेटे, और यहाँ पे ये कॉस का ग्राफ होता है ऐसे। तो सर ये जब मिनिमम है तो ये मैक्सिमम है, ठीक। तो इसका मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। मतलब एक एक्स पे होगी दूसरी वाई पे, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे जब आगे लिखोगे 2ab 2a, ए के जगह पे यहाँ पे 2a cos
2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस 90 रखोगे। यहाँ पे थीटा मतलब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 रखो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी सर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? अगर यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर ये दोनों वैल्यू देखें दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इसकी जो वैल्यू होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम ये जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है ऐसे मान लें, यहाँ पे ए है ये बी है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसकी वैल्यू अब यहाँ पे ओमेगा टी ओमेगा ये जो वैल्यू है ओमेगा की, यहाँ पे आपको पता है π/2, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से मतलब था, तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको बेसिक्स, अगर आपके मतलब आपने थियरी पूरा पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट आपको, फार्मूले पता हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता हैं, वो चाहे फेजर से रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, इवन या फिर इक्वेशन ऑफ एसएचएम से ही हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इक्वेशन हो, आप सारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारे चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।